आ जाइए, कमिंग कमिंग। क्या होता है भाई सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ बच्ची। सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट जानता है? हाँ, जैसे मान लो कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड, ध्यान से देखना, उसका टाइम पीरियड मान लो आ गया 16.5 सेकेंड। कितना टाइम आ गया टाइम पीरियड? 16.5 सेकेंड। हमने ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है। तो रिलायबल सर्टेन डिजिट कौन कौन सा है और अनसर्टेन कौन सा है? इसमें अगर देखें तो रिलायबल सर्टेन डिजिट 1 और 6, ये हमारा क्या है? रिलायबल सर्टेन डिजिट है, सर्टेन डिजिट है। और 5 क्या है? क्या? अनसर्टेन डिजिट। अरे ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? ठीक है। एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और मैं एक नंबर लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी लेंथ हम कितना मान लें? इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये मार्कर है, इसकी लेंथ है 723.6 मान लो सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस मार्कर का लेंथ है, हमने मेजर किया, ठीक है ना, हमने मेजर किया। इस मार्कर का लेंथ कितना मेजर किया? इतना। तो इसमें सर्टेन डिजिट कौन कौन सा है? हाँ, 7, 2, 3 और 6 क्या है? अनसर्टेन है। तो डेफिनेशन कैसे दिया गया, ध्यान से देखना। ये सर्टेन डिजिट है और ये अनसर्टेन डिजिट, ये है 6। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से तुम रीडिंग ले रहे हो, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज मेजर कर रहे हो, मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, तो जो मेरा रीडिंग कुछ इस ढंग का आ रहा है, तो इसमें सर्टेन ये है और अनसर्टेन ये है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिफाइन किया गया? दैट इज द काउंटिंग ऑफ सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये सर्टेन और अनसर्टेन का एग्जांपल नोट कर लो कि ये क्या है, और इसी को अगर काउंट करोगे, ठीक है, काउंटिंग सिखाई जाएगी। इसके कुछ नियम है, 4-5 नियम है, उस नियम को समझ जाओगे तो आप बता सकते हो कि इस जो दिए गए नंबर है, दिए गए डिजिट हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको फटाफट सबसे पहले नोट करो। तो लाइट तो चली गई, लेकिन चलिए देखिए, तो कुछ नियम हम बता रहे थे, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, जो कैसे हम काउंट करते हैं इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है जी। मैं डेफिनेशन तो बता दिया, ये मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, समझिएगा। क्या एग्जांपल? ये देखिए, ये जो मैं एग्जांपल दिया हूं ना, ये पहले समझ लो। पहले ये जो मैं एग्जांपल दिया हूं, वो अपने आप में एक रूल है, एक अपने आप में नियम है, ठीक है ना भाई। अपने आप में क्या है? एक नियम है। ध्यान से समझो, इस चीज को समझना बच्चों, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दिया हूं, ये देखना, ऑल नॉन जीरो हैज सिग्निफिकेंट, जैसे वो अंग्रेजी में लिखल रहेला, आज समझ में आया, एग्जांपल दे देला, ठीक ना। तो कहेला, पूछेला कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, ठीक है।
तो मैं एक नंबर ले रहा हूं, ध्यान से देखना, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1395, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो क्या बोलोगे? यहां पे कितना है? 4, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4। अच्छा ये देखो, इसका कितना होगा? क्या बात, बहुत सुंदर, कोई डाउट तो नहीं है भाई ना? अब मान ला हाइयो, ये अपने आप में नियम हो गए है ना, हाइयो एगो नियम है। मान ला अगर हाई कोनो नंबर लिखल बा, पॉइंट लागल बा बीच में, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 और 2 4, कितना हो जाएगी? 4। कोई डाउट तो नहीं है भाई? तो इसी नियम के तहत ये बताइए कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ? 2 2 4 2 6 1 7। कितने लोग को समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। समझ में भाई? कोई स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ओके, हाँ बोलो बाबू। कितना बाबू? किसमें 3 होगा? पॉइंट लागल बा, देखो आई पॉइंट लाग गल बा, लोकत आई कौन वाले में? हाई ये, अरे तो अभी बताने तो दो यार हमको। अच्छा 1 2 3 4, नहीं नियम ये नहीं कहता है कि लास्ट में आप ये कह रहे हैं कि 0 को हटा दो, ऐसा नहीं है, नियम ये नहीं कहता। ना 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 ना, ठीक ना? अभी आ रहे हैं, समझा लेने दीजिए, ठीक ना? क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है भाई? आगे बढ़ू, ठीक है? अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा, ठीक है ना? अगला नियम क्या है, इसीलिए समझो पहले चीज को, ठीक है ना? कंफ्यूज होगा, ठीक है ना? तो भाई देखो इधर, अब देखो क्या कर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इसका कहता है कि 2 नॉन जीरो के बीच में, भाई देखो जरा, अगर 0 है, ये कहता है कि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ठीक है भाई, ये नियम है, डिजिट है बा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4। इसका क्या हो जाएगा? यही नियम के तहत हाइयो हो जाएगी, देखा क्या हो जाएगी? 4। देखा, देखे ना भाई? ठीक, अब आगे देखिए, अगर तो ऐसे कहीं ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आप पहले ये नियम छोड़ दो अभी, अब ये देखो, इसका होगा 3। देख पहले इसका कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब देखो हम लगा दिए 86400 पॉइंट, क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 3 6। अगर सॉरी 3 2 5, सॉरी 5, 3 2 5, ठीक है भाई ना? अब ध्यान से देखिए, अगर इसी में आपके दिमाग में अगर आपने ऐसे किया 864.00, तब भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा। कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? क्लियर एकदम कंसेप्ट? लेकिन यही डिजिट रहे, अगर कोई यूनिट लगा दिया, क्या लगा दिया? सेकेंड, केजी वगैरह वगैरह जो भी हो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इसका कितना होगा? इसका भी कितना होगा? 1 2 3 4 5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किसी को कंफ्यूजन भाई? ये रूल नंबर 5 रहा। रूल नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। 0.00 दिख रहा है, 0015 मान लो, 0.0015, इसमें क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या होगा? कहता है कि ये पॉइंट क्या है? 0 लौकता है, पुराना है, गायब करता है, ना काउंट कर जरा, इसको काउंट नहीं करते हैं, नियम ये कहता है। कहता है कि सिर्फ इसको काउंट करो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। कितना हो गया? अच्छा इसका बताओ, क्या बात, बहुत बढ़िया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? इसका बताओ। हाँ, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं ना भाई? जो जो मैंने एग्जांपल दिया वो अपने आप में एक नियम है। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट पे। रूल नंबर 6 देखो, अगर मान लो 2.0 किलोमीटर हमने लिखा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा?
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस नियम में ये कहता है कि आप सिर्फ इसका लीजिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर लीजिए। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई डाउट? कहता है कि पावर वाला मत लीजिए। ऐसा डिजिट आ गया कोई कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया, ठीक है, यूनिट के साथ, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, अब आगे देखिए, एक आता है एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या आता है। जैसे मान लीजिए हमें 2 लिखा, मान लो हमारे हाथ में 2 लड्डू बा, क्या है, क्या बोला, हमारे हाथ में 2 लड्डू है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होगा। एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनिटी, अनंत। ये दिमाग में बैठा रखना, एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, ध्यान से समझना। मैं दो एग्जांपल, समझना इस चीज को। जैसे ही मैंने बोला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 20 मत लिखो, 200 लिख लो। क्या लिखा? समझना, 200 नंबर दिया हमने, ठीक है भाई। और एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस क्लास में हमने 200 लड्डू बांटा। कितना बांटा? 200 लड्डू बांटा, ठीक है भाई। बांटा आ होता है ना भाई, बांटा, हिंदी ठीक बना मार, ठीक बा। तो 200 लड्डू बांटा, दिक्कत नहीं है ना? मैंने ये दिया एग्जांपल और ये दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इस 200 का इसका 1 होगा। कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसका क्या होगा? क्या होगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर। कोई डाउट? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइट नाम सुना है? प्रकाश, उसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ समझ में भाई? उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनिटी। देखो मैं एग्जांपल लिखा हूं, लाइट, इसकी वैल्यू ये होती है 3 × 10⁸ मीटर। हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये लाइट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटी। कोई डाउट तो नहीं है भाई? कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन मान लो इन केस कोई हम कैलकुलेटेड वैल्यू लिख रहा हूं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ये लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई हमारी रीडिंग आ गया, मान लो आपने खोज वोज किया, कोई रीडिंग आ गया, अरे बाप रे इतना आ गया, अरे बात समझ में आ रहा? तो तब सिग्निफिकेंट फिगर क्या लेंगे? तब 1 लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, क्या आपको पता चल गया? एक मैं एग्जांपल और लिया हूं, ये जी नाम सुनने वाला लोग, कैपिटल जी, अरे ग्रेविटेशन वाला, वो कहां बदलेला, तो उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है? ये भी मैंने कोई कांस्टेंट रखा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है 1/4πε0, ये के की वैल्यू है, उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनिटी। एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनिटी। जैसे इस क्लास में 25 लड़कियां बैठी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इन्फिनिटी। एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इन्फिनिटी लेते हैं। आरसी, अच्छा, हाँ R6 क्या कर रहा है? अरे एग्जैक्ट कहाँ यार, 2.0 किलोमीटर एक कोई कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया ना हमारा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका क्या लेंगे? 2। ये बदल भी तो सकता है ये, ठीक है ना? पहले नोट करो, नोट करो फटाफट, एग्जांपल नोट करो।
नोट करो नोट करो नोट करो। सिग्निफिकेंट फिगर का जो मैं सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा था, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा राउंड अप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। राउंड अप क्या होता है, ये छोटे क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो क्या चल रहा था, राउंड अप। राउंड अप में हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे, वो एग्जाम्पल अपने आप में एक रूल है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो समझने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिखा हूं, ठीक है जी, ध्यान से समझिए क्या है ये। रूल नंबर 1, अप टू 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ लेना है, ठीक है ना, मतलब हमें आंसर 2 डिजिट तक देना है। क्लियर। हमें कोई नंबर लिखा हो, ध्यान से देखिए, 2.72, इसका क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ क्या होगा, 2 डिजिट तक। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.7। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो क्या है, 5 से क्या है, हाँ, यानी 2 है जो 5 से क्या है, कम है। ये नियम है, ये रूल कहता है। बात समझ में आता भाई, कंफ्यूजन नहीं ना है। एक मैं और एग्जांपल लिखा हूं, ध्यान से देखना, 2.76, इसका आंसर क्या होगा, हाँ, 2.8। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 6 है वो 5 से क्या है, यानी 6 ग्रेटर देन 5। कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखो 2.752, ये क्या होगा, 2.8। कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये 5 के बराबर है, 2.8 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के बराबर है। ये लॉजिक समझो, 5 के बराबर और बड़ा अगर कोई नंबर है तो उसके पीछे वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, इधर आगे बढ़ो भाई, दिक्कत नहीं है ना। अरे हम 2 डिजिट तक लिखे के बाद इतने लिखे के बाद पता बना ही, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब इसका बता, इसका आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट, अच्छा क्यों, अरे क्यों भाई, कैसे बता क्यों, क्योंकि ये वाला जो नंबर हमारा है ऑड नंबर है। ये क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। अब अगला नियम देख, 2.450, इसका क्या होगा, 2 डिजिट तक 2 पॉइंट क्या होगा, 2 पॉइंट क्या होगा, अच्छा क्यों, क्योंकि 4 हमारा क्या है, कहीं डाउट तो नहीं है। ये अपने आप में एक नियम है जो मैंने एग्जांपल लिया। कोई डाउट, नो डाउट। ये हमारा राउंड अप हो गया, नोट करो भाई। तो हमारा क्या क्या हो गया था, सर्टेन, अनसर्टेन, सिग्निफिकेंट और राउंड अप। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, समझना है, ठीक है ना। अगर चौथा पॉइंट बात करें तो फिजिक्स में कुछ ऐसे एडिशंस आते हैं, सब्ट्रैक्शंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं। कॉट पॉइंट। तो फिजिक्स में क्या नियम है समझिए। तो नियम फिजिक्स में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नियम सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नियम सेम होते हैं। बात समझ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक अलग नियम है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक अलग नियम है, जो मैं एग्जांपल ऑलरेडी दिया हूं। समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल से ही समझिएगा तो लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है भाई। मैं कैसे समझा रहा हूं समझिएगा इसको, ठीक है ना।
एग्जाम्पल देखिए, मैं ये दिया हूं कि 2.24 प्लस 0.3 इक्वल टू, ये क्या ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है? तो फिजिक्स में इसका आंसर ये नहीं होगा। क्या होगा? नियम समझ लो। डेसिमल के बाद, ये देखो, डेसिमल के बाद यहां कितने प्लेसेस हैं? तो हम क्या लिखेंगे? 2dp, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है भाई, लॉजिक समझना। यहां पे कितने हैं? 1dp, डेसिमल प्लेसेस। तो नियम ये कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हंसो नहीं भाई, देखो इधर क्या मोबाइल कर रहे, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि जब भी तुम दो नंबर को ऐड करोगे तो आंसर में जो मिनिमम डीपी है, डेसिमल प्लेसेस, आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। ये नियम है। लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहां कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं? 2। तो 2 नहीं होगा, क्या होगा? बोलो। 2 पॉइंट। कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं ना है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना होगा? 2.5। अब आते हैं पॉइंट पे। इसका देखो, ये कितने डीपी हो गया? डेसिमल के बाद कितना हो गया? 1। तो क्या लिखोगे? 1 डीपी। नियम ये कहता है कि 1 डीपी होना चाहिए, एडिशन का नियम ये कहता है, ठीक है ना? लोएस्ट डीपी। यहां पे देखो कितना है, पता? 3 डीपी, डेसिमल प्लेसेस। यहां कितना है? 2 डीपी। यहां कितना है? 2 डीपी। आंसर में क्या लिखना है? हाँ, 2 डीपी। तो क्या आंसर आएगा? है बोल। 1.48, ये इसका आंसर है। क्यों? मिनिमम डीपी कितना है? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 डीपी तक। 2 डीपी तक आंसर लेना, मतलब हाई आंसर ना हुई, क्या हुई? ये आंसर होगा। फंडा क्लियर? यही लॉजिक लगाना यहां पे। यहां पे बता कितना है? कितना डीपी है? 0 डीपी। यहां कितना है? 1 डीपी। समझ में आ रहा है? यहां 0 डीपी है, यहां 1 डीपी। तो हमें क्या लेना? मिनिमम लेना है। तो यहां बता कितना? 7.3। तो आंसर कितना लेंगे? क्या बात है, राइट आंसर। यानी 7 इज द राइट आंसर। यानी ये हमारा आ गया 0 डीपी। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसका आंसर कितना होगा? 7, ना कि 7.3। कोई डाउट? ओके। अब आते हैं, ये बताओ, ये कितना है? 1 डीपी। ये कितना है? 2 डीपी। यहां कितना होगा? अरे कितना लेंगे? तो कितना होगा आंसर? 5.5 की 6। अरे बताओ, डेसिमल के बाद कितना? एक लेंगे भाई। तो कितना होगा? 5 दिक्कत नहीं है ना? कितना हो जाएगा? 5.5। क्या आप ये कर लेंगे? बाकी राउंड अप कहां बन लेंगे? बताओ। आई तो ले ले, अगर आएगा तो ले लेंगे, क्या नहीं लेंगे? अच्छा प्रश्न है कि राउंड अप अगर आ गया तो हम लेंगे। अभी कोई एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं इधर। यहां देखो, इसका देखो, इसमें क्या नियम है समझ लो पहले। इसके क्या नियम? ये कर लोगे ना ये दोनों? ठीक। इसके क्या नियम है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि इसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। क्या देखते हैं? लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका नियम समझना। यहां पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अरे कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में ये आया, 3 आया सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4.4 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बता, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 2 5। कितना है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है? अरे बोल। अबे खोपड़ा फोड़ देंगे, 0 बार। तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखे पड़ी नियम तो हम लोग के थे ना। आंसर में क्या लिखेंगे? लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको कैलकुलेट करो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? ध्यान से देख बाबू, कितना आंसर होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आना है।
अबे खोपड़ा फोड़ देंगे। 6 ज्यादा नहीं खे तो कितना आ जाएगी 33। आंसर कितना आ जाएगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे राउंड ऑफ 9 लेवल वही आगे उदाहरण समझ में आ गया बच्ची? राउंड ऑफ भी तो लेंगे, हमको आंसर तो इतना ही लेना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे वाला जो नंबर है 5 से ज्यादा है, ताकि 2 के बढ़ा दीजिए 33 को दीजिए। क्लियर? ये बता इसका कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में क्या लेंगे? 2 ही लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20। इसका बता, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अबे खोपड़ा फोड़ देंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में क्या लिखना है? 1 सिग्निफिकेंट। आंसर क्या लिखेंगे? खोपड़ा फोड़ देंगे, क्या लिखेंगे? 5। आंसर कितना आएगा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर हमारा 5 है, 9 की 48। मान लो अगर, सुनना क्वेश्चन, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, बात नहीं भाई? तो भाई देख लो एक ऑप्शन ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, कौन सा ऑप्शन सही है सिग्निफिकेंट फिगर में? ये जो हम गणित लगाए हैं इस नियम के तहत। खोपड़ा फोड़ देंगे, ये सबका आंसर सब सेम है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आया? इसका आंसर चारों है। समझ में आ गया? अरे मार खाएगा। बता, ये नियम तुमको समझ में आ गया ना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर 5 आएगा ना? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? ठीक, इसका बता दो, लास्ट है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बता? बहुत बढ़िया, इसका 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना है? अच्छा, अब आंसर में क्या लेंगे हम? तो क्या आंसर होगा? हाँ, कितना होगा? क्यों 93? इसका आंसर क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, पूरा क्लियर हो गया? ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इसको हम लिखाते नहीं है, एग्जाम्पल देने के बाद समझा देते हैं। हाँ ठीक है।